हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हम आज की क्लास ये लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो स्टूडेंट 6 से टू 8 हो, 9 टू 10 हो या 11 12 हो, उनकी तैयारी कर रहे हैं, या यूजीसी नेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लासेस बहुत ही अहम होने जा रही है। हम इसमें आपके लिए लेकर के आए हैं उर्दू की मुख्तसर तारीख़ जो है। उर्दू की तारीख़ से जो पूछा जाता आपको, मैं कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई, ये तीनों चीज़ें मैं पिछले 2 क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ खड़ी बोली, प्राकृत और पाली। इनका प्राकृत और पाली का तो जिक्र हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम चलते हैं आज की क्लास पर, शुरू करते हैं। आज देखेंगे क्या क्या आपसे पूछा गया है और क्या क्या बताया गया है। ये सबको हम एक वीडियो में आसानी से समझेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्या पढ़ेंगे? खड़ी बोली। क्या पढ़ेंगे? खड़ी बोली। अब ये खड़ी बोली क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। खड़ी बोली किसे कहते हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके, प्राकृत पढ़ चुके। प्राकृत किसे कहते हैं? प्राकृत पढ़ चुके। उसके बाद अपभ्रंश पढ़ चुके। अपभ्रंश पढ़ चुके। पिछले वीडियो में जो लोग नहीं देखे वहाँ भी देख लीजिएगा। प्राकृत पढ़ चुके, अपभ्रंश पढ़ चुके। उसके बाद पाली हम लोग पढ़ चुके हैं, पाली पढ़ चुके। ये सारी ज़बानें, मगधी पढ़ चुके हैं, मगधी हम लोग पढ़ चुके हैं। उड़िया, उत्कल पढ़ चुके हैं, जिसको उड़िया कहते हैं। ये सब पढ़ाया जा चुका है पिछले वीडियो में। आप लोग नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेंगे। और इन्हीं से निकली हुई है, इन्हीं ज़बानों से निकली हुई है कौन सी? खड़ी बोली जो है। गिरिसन के मुताबिक कहना है कि जो है अपभ्रंश से निकली कौन सी बोली है? अपभ्रंश से निकली हुई बोली आपको खड़ी बोली बताया गया। किसने कहा? आपको गिरिसन ने कहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। प्राकृत और खड़ी ये सब पढ़ चुके, तो खड़ी बोली के औसाफ क्या क्या हैं वो जानेंगे। और खड़ी बोली से ही आपको उर्दू और हिंदी निकल के आई है, उर्दू और हिंदी निकल के आई है, इसलिए इसको पढ़ना हम सब के लिए ज़रूरी है। चलिए समझ गए आप लोग खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के अहम खुसूसियात मुंदरजा झेल हैं। कौन कौन सी खुसूसियात है? देखिए, खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। क्या बोलता है? कसरत से मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल मिलता है। मुशद्दद किसको कहते हैं? मुशद्दद जानते होंगे आप लोग। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? तस्दीद। क्या कहते हैं इसको? तस्दीद। जिस हर्फ पर जिस हर्फ पर तस्दीद हो उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद बोलेंगे। जिस हर्फ पर तस्दीद हो उसको क्या बोलेंगे? मुशद्दद। तो मुशद्दद जिस हर्फ पर तस्दीद हो उसको, तो पता चला खड़ी बोली में अक्सर अल्फाज जो है, खड़ी बोली के अंदर क्या होता है, अक्सर अल्फाज आपको मुशद्दद वाले इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप जान लीजिए, ये तस्दीद हो गया दाल पर, तो इसी को कहते हैं मुशद्दद। जिस हर्फ पर खड़ी बोली आ जाए, ये जिस पर बार बार तस्दीद आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? मुशद्दद। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं कि ये मुशद्दद वाले अल्फाज कैसे होते हैं। खड़ी बोली में मुशद्दद अल्फाज कसरत से मिलता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा की ज़बान सुने होंगे, तो वहाँ क्या कहता है? रोटी को क्या कहते हैं वो लोग? रट्टी कहते हैं। रट्टी, रट्टी ले आओ भाई, रट्टी ले आओ। तो ये क्या है? दिल्ली में भी देखेंगे रट्टी है, तो रोटी को क्या बोलते हैं वो लोग? रट्टी बोलते हैं। उसी तरह बद्दल आ गया, बद्दल आ गया, क्या बोलते हैं? बादल को क्या बोलते हैं? बद्दल आ गया। पता चला कि वो लोग तस्दीद का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर लफ्ज़ पर तस्दीद ले आएंगे। तो इसीलिए खड़ी बोली के अंदर क्या होता है? मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से होता है। समझ गए आप लोग? रट्टी, बद्दल, बादल को, जैसे हम लोग भी यहाँ पे भी बिहार में चद्दर बोला जाता है, चादर को कुछ लोग चद्दर भी कहते हैं। तो समझ गए आप लोग? ये सारी चीज़ है। उसी तरह गाली को गड्डी दे दी उसने मुझे गड्डी दे दी, गाली दे दी, यानी
उसी तरह गाड़ी को भी वो लोग क्या कहते हैं, गड्डी कहते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब ये इतनी चीज़ें हम क्लियर से अच्छे से समझ गए। कदीम उर्दू यानी दक्कनी इस लिहाज से खड़ी बोली से करीब है जिसमें सोनार क्या बोलते हैं, सोनार, सोना, सोना को क्या बोलते हैं, सोना, सोना, सोना को क्या बोलते हैं वो लोग, सोना। उसी तरह क्या बोलते हैं, चूल्हा को क्या बोलते हैं, चुल्ला, चूल्हा को क्या बोलते हैं, चुल्ला। तो तस्दीद का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी तस्दीद है और देखिए यहाँ भी आपको तस्दीद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग तो पता चला कि खड़ी बोली के अंदर क्या होता है, कसरत से मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल होता है। चलिए अब देखिए रामपुर ये हो गया, देखिए यहाँ पे सोनार और सोन्ना, चिल्ला से चूल्हा, ठीक है ना, चुल्ला उसको कहते हैं चूल्हा। रामपुर नगर, मुजफ्फरनगर और मेरठ मुशद्दद अल्फाज के कसरत की वजह से इजलाए मुशद्ददा कहे जाते हैं। ख़ास तौर से देखिएगा कहाँ पे, रामपुर यूपी में जो पड़ता है और मुजफ्फरनगर जो यूपी में पड़ता है, मेरठ, ये 3 अजला में जो है सबसे ज़्यादा मुशद्दद वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी को अजलाए मुशद्ददा कहा गया है, यानी ये तीनों अजला को क्या कहा गया है, अजलाए मुशद्ददा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दक्कनी उर्दू की तरह खड़ी बोली की ये आम खुसूसियत है, इसमें दरमियानी हा गिरा दी जाती है और आवाज़ें अपनी हैयत खो देती है। जैसे नहीं को नई कहते हैं, जैसे नहीं को नई कहते हैं, कहाँ को कहाँ कहते हैं, जैसे कहाँ गया है, कहाँ गया को कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, ये हो गया कहाँ गया को। उसी तरह देखिएगा, उसी तरह आप लोग बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं क्या क्या बोलता है, नहीं को क्या बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो यही हो गया, क्या क्या यहाँ पे हा गिरा दिया गया, क्या यहाँ पे भी नहीं में भी हा गिरा दिया गया और कहाँ में भी हा गिरा दिया गया। ठीक है ना। दक्कनी उर्दू की बोली में क्या होता है, खड़ी बोली की आम खुसूसियत है कि उसमें दरमियानी हा गिरा दी जाती है। अब लोग अच्छे से समझ गए। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के क्लासेस आपके लिए लेकर के आता रहूं, तो आप जो है क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आपको मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, मैं जो है मुझे ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है। तो आप लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी क्लासेस लेकर के आता रहूँगा। खड़ी बोली में दक्कनी मुसव्वतों का रुझान आम है। जैसे फातिमा को क्या, फातिमा किसको कहते हैं, फातिमा को कहते हैं फातिमा, फातिमा है असल, उसको क्या कहते हैं, फातिमा। ठीक है, तो ये देखें खड़ी बोली में साकिन को मुतहर्रिक कर देने का रुझान है। साकिन को मुतहर्रिक कर देते, यानी जिस हर्फ पर साकिन हो, जहाँ पे साकिन हो उसको क्या करते हैं वो लोग, हरकत दे देते हैं, उस पर क्या करते हैं, उसको हरकत दे देते हैं। तो साकिन को मुतहर्रिक करने का आम रुझान है किसमें, खड़ी बोली में। जैसे देखेंगे आप ताहाल खुसूद है, जैसे शक्ल, शक्ल है, क्या है ये, शक्ल है, तो इसको क्या बोलते हैं वो, शक्ल, क्या बोलते हैं, शक्ल को शक्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरे लफ्ज़ को देखेंगे। यहाँ पे रहम, क्या है ये, रहम, ये क्या है, रहम को क्या बोल देते, रहम है ये, तो इसको क्या बोल देते हैं वो लोग, तो इस पर जो है ज़बर लगा देते हैं, रहम हो गया। ठीक है, उसी तरह नकल, नज़म और तफल, मिस्र काबिल ज़िक्र है। ये सब जो है अल्फाज पर वो लोग, जहाँ पे साकिन है वहाँ पे खड़ी बोली में क्या कर दिया जाता है, हरकत ले आया जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में अस्मा की जमा अलिफ नून लगा करके बनाई जाती है। खड़ी बोली में अस्मा की जमा अलिफ नून लगाकर बनाई जाती है। जैसे खेतियाँ, जैसे खेतियाँ, धना, ये सारी चीज़ें आपको अलिफ नून लगाकर, खेत से, जैसे खेत है, ये देख लीजिए खेत है, खेत है, इसकी जमा जो है खेतियाँ, क्या क्या क्या, खेतियाँ, तो अलिफ नून लग गया, खेत में अलिफ नून लग गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे पूछा गया, आपको बताया गया इसमें, नहीं ज़मीर में तेरा और मेरा की जगह
तुझ और मुझ का इस्तेमाल मिलता है। खड़ी बोली में क्या होता है, यहाँ पे ज़मीर में जो ज़मीर में क्या लाता है, आमतौर पर उर्दू और तेरा और मेरा लाते हैं उर्दू में, तो वहाँ पे क्या होता है, तुझ और मुझ का इस्तेमाल होता है। तुझ और मुझ का इस्तेमाल मिलता है किसमें, खड़ी बोली में। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, खड़ी बोली में अफ़ाल की ये सूरत, खड़ी बोली में अफ़ाल की ये सूरत है कि मैं मारता हूँ के साथ मैं मारूँ हूँ, वह मारे है, तू भी मारेगा, तू मारे है भी मिल जाएगा। ये सब किसमें आपको, खड़ी बोली में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी लेकर आया हूँ आपके लिए, मारूजी सवालात। आप लोग सिर्फ ये पढ़ के पीछे मत हट जाइएगा, मारूजी सवालात भी कीजिएगा ताकि आपको पता चले आप कितना नंबर हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर इस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप अपने वक्त को ज़ाय मत कीजिए, एक एक मिनट को इस्तेमाल में लाइए और जो है अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए, तब ही मंजिल मिलेगी। नहीं तो यूँ जो है आने और जाने वालों को ज़िंदगी इसी तरह नचाती रहेगी और कभी उसको मंजिल नहीं देगी। जो मंजिल के तहत सीरियस होगा और उसी को मंजिल मिलेगी। ठीक है ना। तो उर्दू की इब्तदा क्या है, यहाँ पे उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, गिरिसन और लायल मैं उर्दू हिंदी की बुनियाद खड़ी बोली है। गिरिसन और लायल का कहना है कि उर्दू हिंदी की बुनियाद क्या है, खड़ी बोली है, वरना कुलर हिंदुस्तानी को तस्लीम क्या है। ठीक है। चलिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। किसको, ब्रिज भाषा को। सवाल आपसे पूछ लेगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है कौन से भाषा को उर्दू का सरचश्मा कहा, तो क्या बोलेंगे, ब्रिज भाषा को उर्दू का सरचश्मा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची। सवाल आ जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू कब तकमील को पहुंची, तो क्या बोलेंगे, बादशाह शाहजहां के ज़माने में। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। जहां लग रहा है कि क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का सबका भला हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, मीर अमन, सर सैयद इमाम बख्श और सैयद शमसुल्लाह कादरी, ये सारी चीज़ इनको देखेंगे। ये तीनों का कहना है, मीर अमन का, सर सैयद इमाम बख्श, सैयद शमसुल्लाह कादरी का, माहिरीन लिसानियात रोज डोल्फ ह्यूजले होर्नले भी ने ब्लैक ब्रिज भाषा को शाही उर्दू की असल करार दिया है। ब्रिज भाषा को क्या कहा है, ब्रिज भाषा को उर्दू की असल करार दिया गया। एक तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है, ब्रिज भाषा ही उर्दू की असल है, और उनके साथ साथ मीर अमन, सर सैयद इमाम बख्श, सैयद शमसुल्लाह कादरी का भी यही कहना है कि ब्रिज भाषा ही उर्दू की असल है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हम मीर अमन के बारे में पढ़ेंगे। मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई। और ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में 2x2 उठा के पूछ देगा कि कौन कहता है कि अकबर के अहद में उर्दू पैदा हुई, तो आप क्या कहिएगा, मीर अमन कहता है कि अकबर के अहद में उर्दू पैदा हुई। ठीक है। महमूद शिरानी के बारे में लिखेंगे। उन्होंने कहा है कि अपनी किताब पंजाब में उर्दू, अपनी किताब, उनकी एक किताब ही है महमूद शिरानी की, पंजाब में उर्दू, ये ख्याल ज़ाहिर क्या है कि उर्दू की दागबैल पंजाब के इलाके में पड़ी है। किसने कहा, महमूद शिरानी ने। याद रखिएगा, पंजाब में उर्दू किसने कहा, महमूद शिरानी ने। चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्तों, शेर अली सरखुश, क्या है ये, शेर अली सरखुश अपने तज़किरे एजाज सुखन में जज गिरिसन और टी ग्राहम बाली ने भी उर्दू को सरजमीन पंजाब से मंसूब किया है, सरजमीन पंजाब से मंसूब किया है। आपको सवाल इस तरह पूछ देगा कि जो है महमूद शिरानी के अलावा और कौन है जिन्होंने कहा कि उर्दू पंजाब में पली बढ़ी, तो क्या बोलेंगे, शेर अली सरखुश ने कहा, इतनी चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया है। डॉक्टर सोहेल बुखारी ने कहाँ कहा उर्दू की जाए पैदाइश, उड़ीसा को करार दिया है। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। शौकत सब्जवारी ने
हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है। और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली है। ये किसने कहा? शौकत सब्जवारी ने। यही तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सोहेल बुखारी ने क्या कहा, शौकत सब्जवारी ने क्या कहा, शेर अली सरखुश ने क्या कहा। यही सब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। देखिएगा, महमूद हुसैन खां ने दिल्ली और उसके गर्दो नवा को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। ठीक है, महमूद हुसैन खां ने क्या कहा? खां ने क्या कहा? दिल्ली को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे। महमूद हुसैन खां ने लिखा है कि ज़बान दिल्ली व पीरामुन से उर्दू का असल मंबा व सरचश्मा है और हजरत दिल्ली इसका हकीकी मौलिदो मंशा है। किसने कहा? महमूद हुसैन खां ने कहा कि ये दिल्ली के गर्दो नवा में उर्दू पली और बढ़ी, यहीं से जवान हुई। ठीक है, अब देखेंगे मोहिउद्दीन कादरी ने क्या कहा। मोहिउद्दीन कादरी जोर, क्या नाम है इसका, ये तखल्लुस है इसका। मोहिउद्दीन कादरी जोर ने उर्दू पर हरियाणवी के असरात का तज़किरा किया है। मोहिउद्दीन कादरी ने क्या कहा? उर्दू पर हरियाणवी ज़बान का असर है। ठीक है, चलिए हम पढ़ चुके थे, कल पढ़े थे हरियाणवी ज़बान को। हरियाणवी ज़बान को और क्या कहते हैं? जाटो और क्या कहते हैं आप बताइएगा। हरियाणी ज़बान को जाटो के अलावा और बांगड़ो क्या कहते हैं? बांगड़ो कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा क्या पूछा गया है, क्या कहा गया आपसे। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है। किसके? सैयद सुलेमान ने कहा। कहाँ से कहा उर्दू कहाँ से पली बढ़ी? तो क्या बोला? सिंध के इलाके में पली बढ़ी है। ठीक है, चलिए सैयद सुलेमान नदवी को देखेंगे। सैयद सुलेमान नदवी नुक़्श सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए करीने कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका ह्योला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये सैयद सुलेमान नदवी का कहना है। चलिए समझ गए आप लोग। अब देखेंगे अख्तर औरैनवी। कौन है? अख्तर औरैनवी। उर्दू के मगधी से निकलने का कौल किया है, कौल कहा है। ये मगधी से, अख्तर औरैनवी का कहना क्या है कि ये मगध से उर्दू निकली है। ठीक है, चलिए नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि उर्दू दक्कन में पैदा होने के कायल है। नसीरुद्दीन का हाशमी का ये कौल है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। कहाँ? उर्दू दक्कन में, जिसको आज हम हैदराबाद कहते हैं। ठीक है, देखेंगे ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू का असल करार दिया है। किसने? ज्ञानचंद जैन ने क्या कहा है कि खड़ी बोली ही उर्दू का असल है। ठीक है, समझ गए, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इंशाउल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में 2/2 पूछ ली जाएंगी। इंशाअल्लाह खां इंशा, नसीरुद्दीन हाशमी, अख्तर औरैनवी, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, ये सब लाइन बाय लाइन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग इसलिए ध्यान से पढ़िएगा ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। ठीक है, लिसानियत के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात। मसूद हुसैन खां, कौन है ये? मसूद हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ये किसका कहना है? मसूद हुसैन खां का, कि ये प्राकृत से पैदा नहीं हुई है उर्दू ज़बान, ये किसके? अपभ्रंशों से हुई है। अभी बताया था मैं, किससे हुई है? अपभ्रंशों से। ये किसने कहा? तो क्या बोलेंगे? मसूद हुसैन खां, कि प्राकृत की पैदावार नहीं है उर्दू, प्राकृत की पैदावार नहीं है। किसकी है ये पैदावार? किसकी है? तो ये पैदावार है अपभ्रंशों की। किसकी पैदावार है? अपभ्रंशों की। समझ लीजिए चीज़ों को क्लियर। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए मेरे दोस्तों तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। 620-47-25-630 इस नंबर पे फिर आप मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, इससे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। जितने दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं सबको भेजिए, ताकि जो है आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए महमूद शेरानी ने लिखा कि उर्दू दिल्ली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के हाथ दिल्ली जाती है। चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब से
कोई ज़बान अपने साथ ले गए होंगे। ये किसने कहा? महमूद शेरानी ने कहा। चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए ताकि अभी जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखिए, खड़ी बोली के माना आमतौर से हिंदुस्तान में गंवारी बोली के हैं। गंवार जानते हैं ना, उसी से गंवारी बोली के हैं, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वह न कोई ख़ास ज़बान है और न कोई ज़बान की कोई शाख। ये किसका कहना हुआ? ये मौलवी अब्दुल हक का कहना हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, हम अगले लाइन पर देखेंगे। ये अम्र वाक़या है कि शुमाली हिंद में ब्रिज भाषा खड़ी बोली से बहुत पहले अदबी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी? शुमाली हिंद में, यानी भारत के उत्तर में क्या कहना है? भारत के उत्तर में ब्रिज भाषा खड़ी बोली से बहुत पहले अदबी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ये किसका कहना है? ये महमूद हुसैन खां का कहना है। यूजीसी नेट में इस तरह के सवालात आपको बार बार देखने को मिलते हैं और बीपीएससी भी इसी तरह घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछता है। इसलिए जो है आप क्या करेंगे, आप उस तरह से तैयारी कीजिए कि कहीं से सवाल पूछ दे, आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसलिए तैयारी अच्छी रहेगी तो बीपीएससी जहां से सवाल पूछे हम जवाब अपना तैयार रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, शहर दिल्ली 3 बोलियों के संगम पर वाक़ है। जमुना पार मगरिब में हरियाणवी राइज है, यानी जमुना पार मगरिब में, और मशरिक में क्या है? खड़ी बोली है, जुनूब में क्या है? ब्रिज है। तो ये 3 बोलियों पर क्या है? ये किसका कहना हुआ? मसूद हुसैन खां का कहना हुआ। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछा है। ज़बान के साइंसी तरीके से मुताले को लिसानियात कहते हैं। अब तक कौन किसने क्या कहा ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ी सी ज़बान के बारे में पूछा गया कि लिसानियात किसे कहते हैं। आप बार बार पढ़ते हैं लिसानियात किसे कहते हैं, अभी से लेके सीटेट तक पढ़े होंगे लिसानियात, लिसान, इसे किसे कहते हैं? लिसान। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़बान के साइंसी तरीके से मुताले को, एक तो होता है कि नॉर्मल मुताला, जो मुताला साइंसी तरीके से किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? लिसानियात कहते हैं। ज़बान तो जानते हैं लिसान के बारे में। लिसानियात की रो से ज़बान एक ऐसे खुद इख्तियारी और रिवायती सूती अलामतों के निज़ाम को कहते हैं जो कोई इंसान अपने समाज में इजहार ख्याल के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? हम लिसान कहते हैं। ठीक है, चलिए जहाँ पे कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। लिसानियात में ज़बान ऊपर दिए गए ख़ास माने में इस्तेमाल होती है, अगरचे ज़बान औज़ानों या अस्वातों के मजमुआ और तरतीब का नाम है। ठीक है, औज़ानों है, ये क्या है? आवाज़ों। गरचे ज़बान आवाज़ों या अस्वात, अस्वात क्या है? ये सौत की जमा अस्वात है। सौत किसे कहते हैं? उसी आवाज़ को ही अरबी में क्या कहते हैं? सौत कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम। चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही तो लाइक बटन दबाते जाइएगा। याद रहे कि लिसानियात में इंसान के आज़ाद तकल्लुम से अदा की जाने वाली आवाज़ें ही अहम हैं, या लिसानियात में इंसान के आज़ाए तकल्लुम, आज़ा किसे कहते हैं? उज़्व की जमा क्या? उज़्व की जमा क्या है? आज़ा है। जैसे ये उज़्व है, इसी की जमा क्या है? आज़ा है। उज़्व किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी को उज़्व कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे कौन से उज़्व से हम जो है बोलते हैं? तो मुंह वाले जितने पार्ट्स हैं उससे तकल्लुम अदा, तकल्लुम वही बात हुई जिससे बात करते हैं। आवाज़ें ही अहम हैं लिसानियात में, आवाज़ें ही क्या है? अहम है। चलिए इशारों की ज़बान समझते हैं ना। जैसे इशारों की ज़बान में डाल दिया कि नोटिफाई कर देते हैं, हम क्या करते हैं? नोटिफाई के हम लाइव आने वाले हैं, तो ये क्या हुआ? इशारों की ज़बान। नोटिफाई हुआ तो समझ जाते होंगे आप लोग के सर लाइव आने वाले हैं, इसलिए नोटिफाई किया गया है। तो ये इशारों की ज़बान है, इसी को कहते हैं। या तहरीरी लिसानियात में सानवी हैसियत रखते हैं, यानी लिसानियात में ज़बान से बोली जाने वाली ज़बान का मुताला किया जाता है, लिखी हुई ज़बान का मुताला नहीं किया जाता। तो ठीक है, समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें कि लिसानियात में जो है ज़बान का मुताला किया जाता है, लिखी हुई ज़बान का मुताला नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम देखेंगे यहाँ क्या पूछा है कि ज़बान का मुताला किया जाता है, लिखी हुई ज़बान का नहीं। लिसानियात के मुंदरज 4 शाखें हैं।
लिसानियात के मुंदरजा झेल कितनी शाखें हैं? 4 शाखें हैं। सूतियात जिसको हम आवाज़ कहते हैं, आवाज़ कहते हैं, वही जिसको हम सौत कहते हैं अरबी में, उसी की जमा क्या है? सूतियात। उसी की जमा क्या है? सूतियात। समझ गए ना? उसी को आवाज़ों की जमा, आवाज़ की जमा क्या हो जाएगी? जैसे आवाज़ों, उसी तरह सूत की जमा सूतियात। सर्फियात आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको सर्फ है, सर्फ है जो है ये मुंदर लिसानियात की किस्मों में से कौन? सर्फ है, जिसको हम मारफूजी कहते हैं इंग्लिश में। उसी तरह देखेंगे नहवियात, ये भी कवायद की किस्मों में से है, सर्फ है और नहव है। और उसी तरह मानियात क्या है? मानियात जो मीनिंग, ये चारों को समझेंगे हम। सूतियात जैसे आवाज़, आप बोले, आप कुछ बोल रहे हैं, ये आवाज़ यही सौत कहलाता है। ठीक है। अब देखेंगे सर्फियात, जिस जुमले में, जहाँ पर या जिस जगह जहाँ पर अगर लफ्ज़ों से, किससे? लफ्ज़ों से, या कह लीजिए कि वर्ड से या शब्दों से, क्या कह लीजिए? शब्दों से जहाँ पर शब्दों, लफ्ज़ों और वर्ड से बहस होगी तो उसको क्या कहेंगे? ये सर्फ़ी इल्म है। ये कौन सा इल्म है? ये सर्फ़ का इल्म है, इल्म सर्फ़ है ये। अगर जहाँ पे जुमले से बहस होगी, जहाँ पे जुमले के बारे में कवायद बताया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? नहव कहेंगे। समझ गए? उसको नहवी इल्म कहेंगे। इल्म नहव, इल्म सर्फ हो गया, इल्म नहव कहेंगे। समझ गए ना? इल्म नहव और इल्म सर्फ। इल्म सर्फ में लफ्ज़ों से बहस होती है और शब्दों से बहस होती है, और इल्म नहव में किससे बहस? इल्म नहव में जुमलों से बहस होती है। किससे? जुमलों से बहस होती है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, नहव और सर्फ समझ गए, इल्म सर्फ, इल्म नहव। अब समझेंगे हम किसके बारे में? अब समझेंगे दोस्तों, मानियात किसे कहते हैं? माना, जिसको हम माना कहते हैं किसी चीज़ की मीनिंग को, उसी से है मानियात। उसी से क्या है? मानियात। समझ गए? अच्छे से ये चारों चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो मेरे दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में आके, चलिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम क्या? जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी से हम मारूजी सवालात लेकर के आए हैं। अगर आपने ध्यान से और तवज्जो से चीज़ें पढ़ी होंगी तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो को देखिए, दूसरी बार भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार देखिए, लगातार देखिए, इंशाल्लाह चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एक बार जहन में बैठ गई तो फिर ज़िंदगी भर चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। सवाल नंबर 1 देखेंगे, खड़ी बोली किस ज़बान का से निकली है? सवाल नंबर 1 क्या है? खड़ी बोली किस ज़बान से निकली है? अब बताइएगा, खड़ी बोली किस ज़बान से निकली है? तो अब देखिए यहाँ पे प्राकृत से, शूरसीनी से, या अपभ्रंश से, या मगधी से, और सबका कुछ कुछ अलग अलग कहना है, लेकिन कुछ अक्सरों का ये कहना है कि जो है क्या बोली, खड़ी बोली जो है अपभ्रंश से निकली है। ठीक है ना? सवाल नंबर 2 देखेंगे, ज़बान के साइंसी मुताले को क्या कहते हैं? अभी हम पढ़े ज़बान के साइंसी मुताले को, लास्ट में बता गया, लिसानियात कहते हैं। ज़बान के साइंसी मुताले को क्या कहते हैं? लिसानियात कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे हम, यहाँ क्या पूछा है? सवाल नंबर 3 में नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू को कहाँ की पैदावार बताते हैं? उर्दू को कहाँ की पैदावार बताते हैं नसीरुद्दीन हाशमी? तो आपने पढ़ा होगा, कहाँ की? हरियाणा की, या दक्कन की, या गुजरात की, या सिंध की? तो सिंध की सैयद सुलेमान नदवी बताते हैं। सिंध की कौन बताते हैं? सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन हाशमी ये हरियाणा की ज़बान बताते हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को किसने करार दिया है? उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा है, ये किसने कहा है? तो मोहिउद्दीन कादरी जोर ने, शौकत सब्जारवी ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा कौन है? ब्रिज भाषा है। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे सवाल नंबर 5 देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 5 में है सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 5 में क्या है? सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के आगाज़ का सेहरा किसके सर बांधा है? तो क्या है? अभी बताया, सिंध के सर बांधा। किसके सर? सिंध के सर। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे हम, उर्दू अकबर के दौर में पैदा हुई है, किसका कौल है? अभी अच्छे से पढ़ाया था, मीर अमन का, मुल्ला वजी का, सैयद सुलेमान नदवी का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा 1, मीर अमन का। चलिए सवाल नंबर, हम यहाँ पे देखिए 7 की जगह
सवाल नंबर 7 देखेंगे, महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू की दाग बेल कहाँ पड़ी। महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू की दाग बेल कहाँ पड़ी, तो पंजाब में या आसामी में या बुंदेली में या मराठी में। बताइए इसका जवाब, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पंजाब में पड़ी, कहाँ पड़ी, पंजाब में। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे मेरे दोस्तों, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने उर्दू को किसका माखज करार दिया। डॉक्टर ज्ञानचंद ने उर्दू को किसका माखज करार दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, खड़ी बोली को या ब्रिज भाषा को या शूरसीनी को या मगधी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किसको कहा है, डॉक्टर ज्ञानचंद ने खड़ी बोली को। समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 में क्या है, उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका कौल है, उर्दू दक्कन में पैदा हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन और मीर अमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, मुझसे पहले आप लोग बता दिया कीजिए ताकि समझे की तैयारी करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा कि उर्दू जो है ये दक्कन की पैदावार है। चलिए आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10, उर्दू को अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर किसने मुश्तमिल करार दिया है, कि इसमें अरबी भी पाई जाती, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा सबसे मिलकर के पैदा हुई है। तो ये किसने कहा है, तो शौकत सब्जारी ने और नसीरुद्दीन हाशमी ने, इंशाउल्लाह खान इंशा ने या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल क्या देख लीजिएगा आप लोग भी, कि उर्दू को अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर किसने मुश्तमिल करार दिया है, शौकत सब्जवारी, नसीरुद्दीन हाशमी, इंशाउल्लाह खान शाह और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे ये क्लासेस अच्छे से। अगर कहीं पे कोई डाउट हो आप जो है सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगे तो मेरे दोस्तों लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके फ्री में ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर क्लासेस अच्छी लगी लाइक कीजिए और अपने जितने सारे ग्रुप से आपके मोबाइल में है सब में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए और आप जिस पर क्लास कर रहे हैं ये एमएन एकेडमी का भी भला हो जाए। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।